अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बाद भारत को एक और झटका देने वाले हैं। पहले तो ट्रंप ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाकर भारत के व्यापार जगत को हिला दिया और अब ट्रंप प्रशासन भारत के वीजा को लेकर सख्त हो गया है। जी हां, अब अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर गहरा संकट पैदा हो सकता है। सरकार नए नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगों और विदेशी पत्रकारों की वीजा अवधि कम की जाएगी। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। अमेरिका में रह रहे विदेशी लोगों को अब तक अपनी जरूरत के हिसाब से वहां रहने की इजाजत थी, लेकिन ट्रंप का प्रशासन अब इसको लेकर सख्त हो गया है। यानी जो भी व्यक्ति वीजा लेकर अमेरिका में रहते आ रहे थे, अब उन पर संकट पैदा हो सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस नए फरमान से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय आईटी कंपनियों और अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक वीजा लेकर रहते हैं। साथ ही हर साल कई स्टूडेंट्स भी अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख करते हैं और हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अब अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों की वीजा की अवधि को घटाया जा सकता है। नए नियम के मुताबिक विदेशी छात्र और कल्चरल गेस्ट को 4 साल तक का वीजा मिलेगा और साथ ही विदेशी पत्रकारों को 240 दिन का वीजा मिलेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे वीजा धारकों की निगरानी आसान होगी और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। लेकिन इस फैसले का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों और अमेरिका में पढ़ने व काम करने वाले भारतीयों पर पड़ सकता है। इस बीच एक रायता और फैल गया जब ट्रंप प्रशासन के एक मंत्री ने सीधे भारतीय लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने H-1B वीजा को घोटाला बताया है। डिसेंटिस का कहना है कि इस वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत के लोगों को मिल रहा है। अब आपको H-1B वीजा के बारे में भी आसान भाषा में पूरी बात समझाते हैं। अमेरिका में जारी होने वाले H-1B वीजा का लगभग 75% भारतीयों को मिलता है। भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा H-1B वीजा स्पॉन्सर करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स जिन्हें F वीजा दिया जाता है और एक्सचेंज वीजा यानी J वीजा को लेकर भी ट्रंप प्रशासन सख्त है। पहले से नियम यह था कि जब तक छात्र का एडमिशन हो उसे रहने की इजाजत रहती थी, लेकिन अब नया नियम यह है कि छात्र और एक्सचेंज वीजा सिर्फ 4 साल तक ही मान्य होंगे। विदेशी पत्रकारों जिसे I वीजा दिया जाता है उसकी अवधि 240 दिन तय की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ट्रंप खुद इसी साल जनवरी में H-1B वीजा की वकालत करते हुए कह चुके हैं कि अमेरिका को काबिल और टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, लेकिन अब उनके प्रशासन के ही कई लोगों ने H-1B वीजा को लेकर संकट की स्थिति बना दी है। ये भारत के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है और भारत के स्टूडेंट्स और IT सेक्टर के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।